Hello everyone, welcome to Is the Clad. This is Ritik Sinha. I will help you in this video know कि कौन से sources से आपको reading करनी है. Alright, reading as a matter of fact is the most important source, is the most important skill set to prepare for this examination. I have also included the link. It is not a spreadsheet, okay? It is the link to my website in the description from where all the sources जिसकी मैं अभी बात करूँगा. Alright, they would be linked over there. It is the most important skill that is required in CLAT. Alright, if you know anybody who is good at reading, all right, is almost guaranteed to secure a good seat through this examination. Let's move ahead. So what is the problem? So a lot of you have came to me and told me that the problem is I'm unable to understand how important it is to read every day. So for all of them आई वुड से कि रीडिंग जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्लैट में 150 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस का आंसर आपको पैसेज में ही दिया, सॉरी क्वेश्चन पेपर में ही दिया है. 100 यानी कि 30 फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, डिपेंडिंग कि 30 पूछते हैं 25 पूछते हैं. सो 90 एटलीस्ट 90 क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें पैसेज में ही है. 30 क्वेश्चंस इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड 40 क्वेश्चंस इन लीगल रीजनिंग. तो अगर आपको अच्छे से पढ़ने आता है, पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करने आता है, तो उससे आप वो सारे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में जिसका आंसर दिया होता है उस आंसर को फाइंड आउट करने में काफ़ी आसानी होगी. मोरोवर आई एम ऑलवेज क्लूलेस अबाउट व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड. ऑल्सो आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ मच टाइम डू आई नीड टू डिवोट टू रीडिंग. देयर इज सो मच टू रीड एंड सो लिटिल टाइम टू डिवोट ऑन दिस स्किल सिंस आई हैव अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ. दिस कुड बी योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, दिस कुड बी योर कॉलेज एग्जामिनेशंस, या फिर जनरली कोई और सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा इशू है तो आप चाहते हो कि उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करें. And if someone could help me, my burden would be reduced. So this video is regarding that only. Now, a few important points over here is it says that I'm curious about what to read. So फिर मैं उस पर बात करूँगा, इस सेक्शन वाइज बात करूँगा कि कैसे रीडिंग करनी है. I'm not sure about how much time do I need to devote. अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे तो आई वुड आस्क यू कि आपके पास कितने टाइम है. ओके, सो इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 8 hours every day on CLAT, I would suggest you keep 2 hours for reading. Okay. On the other hand, if you are studying 4 hours for CLAT every day, अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं या फिर प्रायोरिटीज़ अलग है, राइट, देन यू शुड बी स्टडिंग और रीडिंग फॉर 1 hour एवरी डे. ठीक है. एंड अगर उससे कम पढ़ रहे हो तो फिर आई वुड से कि सिर्फ रीडिंग ही करो, वही सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना. अगर आप सिर्फ 1 या 2 घंटे ही दे पा रहे हो CLAT को तो उसमें रीडिंग ही कर लो, कभी कभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि 1 घंटे में बहुत डिफिकल्ट होगा आपको अच्छे लॉ स्कूल में जाना. ओके, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर. देन हाँ, तो कितना टाइम डिवोट करना, दैट इज़ क्लियर, राइट. देयर इज सो मच टू रीड एंड सो लिटिल टाइम टू डिवोट. सो ये जो प्रॉब्लम है इस पर मैं आगे बात करता हूँ. लेट्स सी components of reading. As I said, logical reasoning, legal reasoning, English. Logical reasoning में there should be a star over there, क्योंकि CLAT जो है it might decide to give only 25 questions of critical reasoning and 5 questions of analytical reasoning, या फिर analytical reasoning. Generally it should not go above 7-8. However, CLAT को अगर सरप्राइज थ्रो करना होगा, जो उसकी आदत है एक तरह से, देन आप 10 से ज़्यादा क्वेश्चन भी एनालिटिकल रीजनिंग का देख सकते हो. हाउएवर द पॉसिबिलिटी एज आई सेड इज़ वेरी वेरी लो. लीगल रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन एटलीस्ट आएंगे. इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन आएगा, 28 एटलीस्ट आएगा, 32 एट मैक्स आएगा. ठीक है. जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, एक मतलब 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के जो कि डिपेंडेंट होगा, इट वुड बी बेस्ड ऑन योर वोकेबलरी, इट वुड बी बेस्ड ऑन योर ग्रामेटिकल स्किल्स. बाकी के जो 25-26 क्वेश्चन है, दैट वुड बी बेस्ड ऑन हाउ गुड यू आर एट रीडिंग. ओके. रीडिंग स्पीड के बारे में एक वीडियो है मेरी, उसको आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है रीडिंग स्पीड, या फिर ये ओवर हाइप्ड है क्या, इस पर मैंने बात की है. सो वॉच दैट वीडियो. लेट्स मूव अहेड. ऑलराइट. लीगल रीजनिंग की जहाँ तक बात आती है यार, इट इज़ लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वाई इज रीडिंग ऑन दिस सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट. लीगल रीजनिंग की जहाँ तक बात आती है, देर आर 2 इंपॉर्टेंट की स्किल सेट्स. ठीक है. 2 की स्किल सेट्स दैट आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट वन इज about the first important skill set is to get familiar with the legal language, and how would you develop that skill? Simply by reading on this subject, है ना. दूसरा है कि आपको प्रैक्टिस करने होते क्वेश्चंस, या फिर यू नीड टू नो कि हाउ डू यू अप्लाई वेरियस principles into various fact situations. That skill would come through practice of questions that include your previous year questions on old pattern CLAT as well as new pattern CLAT, and आपके mock test या फिर sectional test भी. ठीक है. हाउ मच टू रीड, आई वुड से कि अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो डिवोट 30 minutes to 45 minutes ऑन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली रीडिंग के लिए. एंड वेयर टू रीड, आई विल गो टू द वेबसाइट. अगर मैंने यहाँ पे एक्चुअली दिया है कॉलम्स एंड लीगल एडिटोरियल से आपको पढ़ाई करनी है. कॉलम्स यानी कि बार एंड बेंच की, लाइव लॉ की, एंड योर स्टेट्समैन एक अच्छा सोर्स है उसके लिए. 1-2 मैगजीन्स भी है ओपन, कुछ इंस्टीट्यूट्स के
डायरेक्ट आपको कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। स्प्रेडशीट हमारी एक आती है एज द क्लैट की, ऑलराइट, जिसमें अभी तक मैंने 70 आर्टिकल्स लिंक किए हैं। दैट वुड बी अ रियली गुड सोर्स टू रीड, आई वुड से दिस, क्योंकि इसमें मैंने वेरीड टॉपिक से आर्टिकल्स इंटरनेट से सारे तरह के सोर्सेज से उठाए हैं एंड उसे एक जगह पे लिंक किया है। दैट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री टू एवरीवन, सो यू कैन गेट access to the spreadsheet. The link would be in the description and also to the page where I would be taking you in just a moment. Okay. बाद में लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश की बात आती है। फ्रॉम वेयर टू रीड, एडिटोरियल्स एंड अदर सोर्सेज आर देयर। लेट अस एक्चुअली विजिट आवर वेबसाइट एंड आई विल शो यू देयर इटसेल्फ कि कैसे आपको कहाँ से आपको रीडिंग करनी है। ऑलराइट, सो द वेबसाइट इज theclat.in. ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लैट 2022 एंड ऑल। who runs this initiative? So मैं ही रन करता हूँ। I'm a law student at MNLU Mumbai, if you already do not know this. There are a few sections over here. ठीक है, यूट्यूब पे हम क्या काम कर रहे हैं, टेलीग्राम पे क्या काम कर रहे हैं, यू कैन गो थ्रू देम। इवेंट लिस्ट मैंने बनाने की कोशिश करी है, बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है, सो यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल। एंड अदर दैन दैट, जो मेन सोर्स है हमारा, मेन काम है यहाँ पे, इट इज़ अबाउट सोर्सेज ऑफ रीडिंग, राइट। सो लीगल रीजनिंग में मैंने कुछ 4-5 सोर्सेज को लिंक किया है। फर्स्ट इज़ योर स्प्रेडशीट। इफ़ यू गो टू दिस स्प्रेडशीट, यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट का नाम और आर्टिकल का लिंक, ऑलराइट। सो अगर आपको टॉट कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करनी है तो आप इसे क्लिक करो, तो ये जो आर्टिकल है वह ये इस केस में इसका सोर्स ब्रिटानिका है, तो इस सोर्स पे वो सीधा आपको ले जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली आर्टिकल पढ़ सकोगे, राइट। नीचे से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नीचे से शुरुआत करो एंड ऊपर जाओ, ठीक है, गो इन द रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे थोड़े सिंपलर आर्टिकल्स हैं, ऊपर जाओगे तो थोड़े से डिफ़िकल्ट आर्टिकल्स आ सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता नहीं कि अगर आप अभी नए पढ़ाई कर रहे हो या शुरू किए हो, देन इट वुड मेक मोर सेंस फॉर यू टू स्टार्ट फ्रॉम दी बॉटम। अगर पुराने हो तो फिर यू कैन स्टार्ट, पुराने हो मतलब यू आर क्वाइट फैमिलियर विद दिस लैंग्वेज, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। ऑलराइट, नाउ देयर इज़ कॉलम पेजेस ऑफ लाइव लॉ। सो लाइव लॉ के कॉलम्स पेज से आप यहाँ पे रोज़ आर्टिकल्स आते हैं, यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो, इट इज़ अ गुड वेबसाइट। देन देयर इज़ कॉलम्स पेज ऑफ बार एंड बेंच विच इज़ अनदर गुड वेबसाइट। इन दो में से एक को चूज़ करो। वन ऑफ देम इज़ पेड एंड अनदर वन इज़, मतलब बोथ ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन प्रीमियम मॉडल, मतलब कुछ समय फ्री फिर बाद में पेड हो जाता है। हाउएवर आई थिंक वन ऑफ देम, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक लाइव लॉ जो है ये कम्प्लीटली फ्री है, मतलब ज़्यादा देर तक फ्री रहता है। यू कैन रीड क्लोज टू 50-60 आर्टिकल्स एवरी मंथ, दैट वुड बी इनफ फॉर योर रेफरेंस। ऑलराइट, फिर एडिटोरियल्स है स्टेट्समैन के। सो लॉ एडिटोरियल्स स्टेट्समैन एक वेबसाइट है जिससे पैसेज में क्वेश्चन आ चुके हैं, या फिर पैसेज में क्वेश्चन मतलब जिसके पैसेजेस के क्वेश्चन आ चुके हैं क्लैट के सैम्पल पेपर्स में, ठीक है। लीगल में नहीं आया था, लीगल लॉजिकल रीजनिंग में आया था, ठीक है। सो हियर एज वेल देर आर अ फ्यू गुड आर्टिकल्स, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है। इफ़ यू सी 15-20 आर्टिकल के बाद ही वी रीच टू February 2021, वी आर इन February 2022, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो यूजफुल सोर्स। एंड ये हायरार्की देखो, इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है। मैं जिस रिकमेंडेड सोर्स में ये ज़्यादा लोगों को मदद कर रहा है, ठीक है। दीज टू हैव नथिंग, मतलब इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं है, बट इसमें ऐसा है कि सारे तरीके के आर्टिकल्स लिंक्ड है, बाकी में नहीं है, आपको खोजने पड़ेंगे। ऑलराइट, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग की जहाँ तक बात आती है, तो सो करना क्या है, आपको 30 से 45 मिनट्स इस सब्जेक्ट को रोज़ के रोज़ रीडिंग करनी है। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ रीड करना है। रीड करने का मतलब समझने की कोशिश करना है, ठीक है। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के साथ भी पहले तो योर न्यूज़पेपर्स कम, सो 3-4 न्यूज़पेपर्स उसके एडिटोरियल्स या ओपिनियन सेक्शन, 3 अगर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो एटलीस्ट 2 के साथ आप ज़रूर रोज़ टाइम स्पेंड करो। रोज़ एक कांस्टेंट रखो, द हिंदू को कांस्टेंट रखो, आई वुड सजेस्ट, एंड द टेलीग्राफ, पायनियर, इंडियन एक्सप्रेस में किसी एक को ऑप्शनल रखो, मतलब इन तीनों को ऑप्शनल रखो, उसमें से एक को रोज़ पढ़ना है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रीड फ्रॉम द ओपिनियन पेजेस ऑफ द गार्डियन, इट इज़ अ कम्प्लीटली फ्री वेबसाइट। इकोनॉमिस्ट भी है, इट इज़ नॉट फ्री बट इसमें आप काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। देन अगर जॉनर स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है, ऑलराइट, क्योंकि जॉनर से भी, स्पेसिफिक जॉनर से खास करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस आते हैं कि हिस्ट्री बेस्ड हो गया, कल्चर बेस्ड हो गया, सोसाइटी बेस्ड हो गया, ये के लिए आपको eon.co काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। फिलोसफी, साइकोलॉजी पे भी आते हैं, सोसाइटी, कल्चर एंड साइंस पे भी आर्टिकल्स यहाँ पे आते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस इज़ वन वेरी गुड न्यूज़पेपर, जिसका जो फ्री है इस समय तो एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो, जिसमें अच्छे खासे आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो। अगर आपको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो रही है इस सब्जेक्ट में, देन दिस इज़ द वे टू गो। ऑलराइट, शॉर्ट एसेज, सो कुछ इंग्लिश के पेपर्स में क्लैट 2020 में आई बिलीव, ठीक है, कुछ शॉर्ट एसेज भी आए थे, 2021 में भी आया था, बट बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रैक्ट्स था एक तरह से। तो जितने भी यहाँ पे पैसेजेस हैं, शॉर्ट एसेज हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। ट्री लव, सो इस पर मैंने एक इनफैक्ट पैसेज भी बनाया था सेमी मॉक 2 में मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है।
तो यहाँ से आप आके रोज़ कुछ कुछ एसेज जो है, कुछ कुछ मतलब 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा आपको रोज़ पढ़ लेने चाहिए। इससे क्या होगा, आपके शॉर्ट एसेज की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से देखो, आई वुड से कि फाइनल डिसीजन जो है कि कितने देर मुझे क्या पढ़ाई करनी है, किस सोर्स से पढ़ाई करनी है, आई वुड लीव दिस टू यू। ठीक है, लेकिन लीगल रीजनिंग को रोज़ रोज़ कम से कम 30 से 45 मिनट दो, और इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को 1 से 1.5 घंटे साथ में दो। ठीक है, इंग्लिश के लिए अलग नहीं, लॉजिकल रीजनिंग के अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साथ में 1 से 1.5 घंटे पढ़ोगे तो योर जॉब वुड बी डन। ओके, खान अकेडमी मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। सो व्हाट दिस वुड डू इज़, अगर आपको साइंस बेस्ड पैसेजेस सॉल्व करने हैं, या सोसाइटी बेस्ड पैसेजेस सॉल्व करने हैं, या फिर सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड पैसेजेस सॉल्व करने हैं, या लॉ बेस्ड पैसेजेस भी सॉल्व करने हैं, तो खान अकेडमी के एलसैट प्लेटफॉर्म पे देर आर दीज पैसेजेस, जिस पे पैसेजेस भी रहेंगे, उसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक जॉनर में प्रॉब्लम हो रही है, इन 4 में से सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड लॉ, तो आप यहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जॉनर में प्रॉब्लम हो रही है, देन आई बिलीव जीमैट क्लब इज़ वन गुड वेबसाइट। लेकिन जीमैट क्लब में तभी जाना वंस यू गेट कंफर्टेबल विथ योर क्लैट क्वेश्चंस एंड एलसैट क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक दिस मच इन्फॉर्मेशन वॉज इनफ फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड पसंद आया इन द सेंस यूजफुल लगा होगा तो राइट, please press the like button, share this video with as many people as possible. I'll see you again in the next video. Till then, goodbye, take care, and all the best.